मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 28वीं गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी और टीका से अपन दोबारा से थोड़े पढ़ के, थोड़ा तो लिया था अपन ने कल विषय इसका, दोबारा से ही लेते हैं। पेज नंबर 17 है हिंदी में। यहाँ मुक्त अवस्था वाले आत्मा का निरूपादि स्वरूप कहा है। पीछे की गाथा में संसार अवस्था वाले जीव का सौपादिक और निरूपादिक स्वरूप कहा था। तो जो निरूपादिक स्वरूप कहा था उसका प्रगटपना मुक्त अवस्था वाले आत्मा को है, तो उसकी यहाँ पर निरूपादि स्वरूप, तो सर्व ओर से निरूपाद है ना, निरूपादिपना है उनको। तो देखो यहाँ से आचार्य भगवान टीकाकार कहते हैं, आत्मा कर्म रज के यानी पर द्रव्य पने के कारण कर्म रज से संपूर्ण रूप से जिस क्षण छूटता है यानी मुक्त होता है, उसी क्षण अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अंत को पाकर आगे गति हेतु का अभाव होने से, ये निमित्त की बात करी, गति हेतु का अभाव है ये निमित्त से बताया, और लोक का द्रव्य लोक में ही रहेगा और दूसरे उस जीव की ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊर्ध्व गति पूर्वक जहाँ तक जाने की योग्यता है वहाँ तक जाता है। वो कहाँ तक जाने की योग्यता है कि लोकाग्र तक। केवल ज्ञान और केवल दर्शन निज स्वरूप भूत होने के कारण उनसे न छूटता हुआ, ऊपर कहा था छूटता हुआ और नीचे कहा नहीं छूटता हुआ। तो जो परद्रव्य पना, इसमें दो बातें समा गई। एक तो परद्रव्य रूप निमित्त में जो कर्म संयोग है वो, और समस्त उसके लक्ष्य में होने वाला जो कुछ भी, हाँ, जो कुछ भी मलिनता, अपूर्णता, असिद्धत्व आदि जो था वह सबसे छूट गया। तो उससे तो छूट गया। और ऊर्ध्व तीन बातें कही, यानी संसार अवस्था में जो इसको व्यवहार नय से द्रव्य कर्म का संयुक्तपना कहा था और निश्चय से भाव कर्म का संयुक्तपना कहा, उन सब से छूट गया और उन सब से छूटकर अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोकाग्र तक या लोक के अंत को पाकर माने वहाँ पहुँच गया। अब कहते हैं कि वहाँ पहुंचकर स्थिर रहता हुआ। अब किससे नहीं छूटता कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो निज स्वरूप भूत है, वो परद्रव्य पना था और ये निज स्वरूप भूत है, केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन निज स्वरूप भूत होने के कारण उनसे न छूटता हुआ अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। ये यहाँ तक बात कही। तो जो उत्थानिका में कहा मुक्त अवस्था वाले आत्मा का निरूपादि स्वरूप, तो उसमें मुक्त अवस्था वाले आत्मा की स्थिति और उसकी परिणति दोनों का वर्णन यहाँ आया। अब जो 9 बोल लिए थे पिछली गाथा में, वो 9 बोलों का यहाँ पर
निरूपादि पने से प्रगट पने क्या भाव है वो यहाँ एक एक करके चर्चा में लिया टीकाकार आचार्य ने कि उस मुक्त आत्मा को भाव प्राण धारण जिसका लक्षण नाम स्वरूप है ऐसा जीवत्व होता है। भाव प्राण धारण रूप जिसको जीवत्व होता है। दूसरा कहा चिद्रूप जिसका लक्षण नाम स्वरूप है ऐसा चेतयित्रत्व होता है ना। उसमें चित्त शक्ति युक्त और चित्त शक्ति स्वरूप कहा था, तो वह चित्त शक्ति स्वरूप आत्मा का चित्त शक्ति पना चिद्रूप पना उसका परिपूर्ण प्रकट हुआ। फिर तीसरा लिया चित्त परिणाम। चित्त परिणाम माने वही चैतन्य का अनुविदायी परिणाम। तो चित्त परिणाम जिसका लक्षण यानी स्वरूप है ऐसा उपयोग होता है। तीन बोल आ गए ना, जीवत्व होता है, चेतयित्रत्व होता है, उपयोग होता है। और फिर कहा कि प्राप्त किए हुए समस्त आत्मिक अधिकारों की शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व होता है। प्रभुपना जो वहाँ कहा था कि अपने भाव कर्म आदि है ना उसमें लिया था, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष को करने में वह प्रभु है। तो निश्चय से परिणति में होते आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और निमित्त में होते जो द्रव्य कर्म के आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, उसमें प्रभु कहा था। अब कहा कि अपने समस्त आत्मिक अधिकारों की शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व होता है। इसका फुटनोट अपन ने कल पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। शक्ति यानी सामर्थ्य, ईशत्व या प्रभुत्व। मुक्त आत्मा समस्त आत्मिक अधिकारों को भोगने में अर्थात उनका उपयोग करने में स्वयं समर्थ है, इसलिए प्रभु है। समस्त आत्मिक अधिकार यानी ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य और अनंत गुणों की अनंत निर्मल पूर्ण पवित्र पर्यायों के भाव का उपयोग करने में भोगने में उनका संचेतन वेदन करने में समर्थ है, इसलिए वह प्रभु है। ये लिया चौथा बोल। देखो अब आगे कहते हैं समस्त वस्तुओं से असाधारण ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र रूप यानी निज स्वरूप को रचने रूप कर्तृत्व होता है। न कर्तृत्व भी नहीं चला गया, कर्तृत्व है, पर कैसा कर्तृत्व है। अब सिद्ध भगवंतों को मुक्त आत्माओं को कैसा कर्तृत्व है कि समस्त वस्तुओं से असाधारण है जो अपना चैतन्य स्वरूप। तो स्वरूप की रचना रूप जो वीर्य है ना, तो अनंत बल प्रकट हुआ है। तो अनंत बल जो प्रकट है तो अपने स्वरूप की रचना का कर्तृत्व उस मुक्त अवस्था वाले आत्मा को है। ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र रूप निज स्वरूप को रचने रूप कर्तृत्व होता है। यानी सिद्ध भगवान कर्ता हैं। किस भाव के कर्ता हैं कि अपने ऐसे असाधारण चैतन्य स्वरूप की निष्पत्ति स्वरूप या निज स्वरूप की रचना के वे कर्ता हैं। फिर भोक्ता की बात कही कि स्वरूप भूत स्वातंत्र जिसका लक्षण यानी स्वरूप है ऐसे सुख की उपलब्धि रूप भोक्तृत्व होता है। तो पूछे ना, प्रश्न आता है कि सिद्ध भगवान क्या करते हैं, सिद्ध भगवान क्या भोगते हैं, है ना। भोगने को तो ये भोग तो कोई रहे नहीं, जिन्हें जगत भोग भोग कर जगत में घूम रहा है, जिनके भोग में सुख दुख की कल्पना रूप विकारी परिणाम से परिणमता हुआ, यह कर्म बंद करता हुआ संसार में परिभ्रमण कर रहा है, वो तो अब इनको है नहीं। ये तो मुक्त अवस्था है ना, मुक्त अवस्था वाले आत्मा, उनकी चर्चा है। तो सिद्ध भगवान क्या भोगते हैं
और क्या करते हैं, है ना। तो कहा कि अपने स्वरूप के रचने रूप कार्य को करते हैं और स्वरूप भूत स्वातंत्र जिसका लक्षण है, ये सुख का लक्षण देखो यहाँ लिखा, इस बोल में सुख का लक्षण लिखा, स्वरूप भूत स्वातंत्र लक्षण है किसका, कि सुख का। आ गया ना, देखो स्वतंत्र सुख है। इस सुख के लिए किसी का आश्रय करने की, किसी का लक्ष्य करने की, किसी का आलम्बन लेने की, किसी इंद्रिय आदि के पदार्थों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा स्वरूप भूत यानी स्वरूप में ही से जो प्रकटता है, जो स्वरूप में ही रहा हुआ है, ऐसा स्वरूप भूत फिर उसका लक्षण बनाया सुख का, स्वातंत्र, स्वतंत्रपना इस सुख का लक्षण है। ऐसे सुख की उपलब्धि रूप उसको अपनी पर्याय में उपलब्ध नाम प्रकट करते हुए भोगते हैं। टीका की पंक्तियों में आचार्य भगवान कितनी स्पष्टता करते हैं। देखो, अपन यदि इसको देखें तो ऐसा ही कह सकते हैं कि अनंत अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, लेकिन उसकी पूरी चर्चा जो पंक्ति में आचार्य भगवान ने यहाँ कही कि वह सुख स्वरूप भूत है, एक बात, और उस वह सुख स्वातंत्र से शोभायमान है। क्यों? कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं। ये ऐसा सुख जिसका लक्षण स्वरूप भूत है, स्वातंत्रपना जिसका लक्षण है, और उसको भोगते हैं कि लाइन देखो क्या आगे, सुख की उपलब्धि रूप भोक्तृत्व। वो प्रत्येक समय में ताजा ताजा आनंद स्वरूप भूत स्वतंत्रता से शोभायमान ऐसे प्रकट ताजा आनंद को पर्याय में प्राप्त करते हुए भोगते हैं। इतनी बात है इसमें, एक लाइन में देखो। सामान्य तो ठीक है, अनंत आनंद प्रकट हुआ है, अनंत आनंद को अनंत चतुष्टय में आ गया ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर। तो वीर की चर्चा तो कर्तृत्व में ले ली, हाँ, उपलब्धि रूप भोक्तृत्व है ना, शब्द डाला है आचार्य भगवान की टीका। फिर कहते हैं, ये 5 बोल हो गए, अब छठवा, अतीत अनंतर शरीर प्रमाण। अनंतर माने अंतिम, अंतिम शरीर, चरम शरीर। अतीत माने बीत गया, है नहीं, पर उसको यहाँ लक्ष्य कराया, बस लक्ष्य कराया। क्यों? कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी तो हैं, लेकिन स्वयं आकार अभी कैसा है कि अंतिम शरीर प्रमाण। ये लिया देखो, अतीत, अतीत शब्द डाला, अभी शरीर है नहीं जो शरीर प्रमाण कह सकें, तो अतीत शब्द डाला। यानी टीका को अपन सावधानी से देखो तो इसमें एक एक शब्द कितना कीमती है। अभी अपन कहें ये आत्मा देह प्रमाण है, तो देह अभी है और उस प्रमाण देखा, कहा, विचार में लिया, ख्याल में लिया, लेकिन वहाँ तो है ही नहीं, तो अतीत कहा। अतीत अनंतर माने बिल्कुल एकदम पहले का, जो पहले एकदम पहले व्यतीत हुआ है वो अतीत हुआ, माने व्यतीत हुआ। तो एकदम पहले जो व्यतीत हुआ, अनंतर अंतिम शरीर प्रमाण, अवगाह्य परिणाम रूप देह प्रमाणपना होता है। देखो, देह प्रमाणपना वहाँ भी कहा था, निश्चय से और व्यवहार से, 27 नंबर गाथा में, किसके? संसार अवस्था वाले जीव के
निरूपादि सौपादिक स्वरूप को नए विलास से जब वर्णन किया, वहाँ भी देह प्रमाण किया था। अपन ने परसों चर्चा की थी उस बोल की कि निश्चय से लोकाकाश लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश परिमाण वाला अपने स्वयं आकार रूप देह के प्रमाण है। तो देह प्रमाण देखना सद्बुद्ध व्यवहार ने, और स्वयं आकार रूप परिणाम जो है वो निश्चय। तो यहाँ केवल मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है। हाँ, नहीं होता है, नहीं होता ही नहीं, व्यवस्था है, सिद्धि है नहीं। हाँ, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। सब व्यवस्थित है। नीचे देखो देह प्रमाण का अपन फुटनोट देख। हाँ, वर्षों क्या है ना, वहाँ तो कहते हैं ना, एक सागर आयु है तो 1000 वर्ष में विकल्प उठता है तो कंठ में अमृत झरता है। हाँ, सब्जी मंडी भी नहीं जाना कुछ नहीं है। देखो 2 नंबर का बोल जो फुटनोट है देह प्रमाण के संदर्भ में देखो, मुक्त आत्मा की अवगाहना चरम शरीर प्रमाण होती है, इसलिए उस अंतिम शरीर की अपेक्षा लेकर उनको देह प्रमाण पना कहा जा सकता है। तो देह नहीं है ना, तो अब वो देह है नहीं और देह प्रमाण पना कहना, तो इसलिए वो अतीत शब्द की वहाँ पर बहुत कीमत है। अतीत अनंतर अंतिम शरीर प्रमाण अवगाह परिणाम रूप देह प्रमाण पना होता है। ये हुए अपना कितना, कौन सा बोल आ गया, 8वां। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल देखो 1 2 3 4 5 6वां था ये, अब 7वां अमूर्त पने का। और उपाधि के संबंध से विविक्त नाम भिन्न रहित, नीचे दिया फुटनोट, भिन्न रहित लिखा ना विविक्त का, उपाधि के संबंध से विविक्त भिन्न रहित ऐसा आत्यंतिक माने सर्वथा अमूर्तपना होता है। जो जीव को व्यवहार से मूर्तपना संसार अवस्था में कहने में आया था, वो उपाधि के संबंध से कहने में आया था। अब यहाँ वो उपाधि के संबंध से विविक्त नाम भिन्न हैं, रहित हैं, इसलिए आत्यंतिक नाम सर्वथा अमूर्तपना होता है। अब अगला बोल देखो कि मुक्त आत्मा को कर्म संयुक्त पना तो होता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से विमुक्ति हुई है। विमुक्ति शब्द लिया है ना, मुक्त के साथ भी विशेषण लगा करके इसमें कथन किया शब्द का विशेष, क्योंकि द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से विमुक्ति हुई है। द्रव्य कर्म वे पुद्गल स्कंद हैं और भाव कर्म वे चिद विवर्त है। देखो चिद विवर्त कहा उसको, उसका नीचे फुटनोट देखेंगे अपन, 4था और 5वां इस बोल के संदर्भ में। चौथे बोल में कहते हैं कि पूर्व सूत्र में कहे हुए जीवत्व आदि 9 विशेष, 9 बोल आए थे ना संसार अवस्था वाले जीव के वर्णन में, 9 बोल आए थे। उनमें से प्रथम 8 विशेष मुक्तात्मा को भी यथासंभव होते हैं, मात्र एक कर्म संयुक्तपना नहीं होता। यानी वहाँ निश्चय से भाव कर्म संयुक्तपना कहा था, व्यवहार से द्रव्य कर्म संयुक्तपना कहा था, तो
यहाँ कर्म संयुक्त पना तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि भाव कर्म और द्रव्य कर्म दोनों से वे विमुक्त हुए हैं, छूट गए हैं, वो रहे ही नहीं है। तो वो ऐसा करके यहाँ फुटनोट में स्पष्टीकरण किया कि जो 8 कहे पहले, यहाँ तक 8 आ गए होंगे। देखो, जीवत्व 1, चिद्रूप 2, उपयोग वाला 3, प्रभुत्व 4, कर्तृत्व 5, भोक्तृत्व 6, देह प्रमाण 7 और अमूर्तपना 8। और 9वां जो कर्म संयुक्त पना है वो नहीं कह सकते। वहाँ देखो निश्चय से अमूर्त कहा था, यहाँ नय के बिना ही परिपूर्ण अमूर्तपना कहा। वहाँ देह प्रमाणपना कहा था, व्यवहार से निश्चय से। यहाँ सिर्फ इतना कि अनंतर अंतिम शरीर प्रमाण अवगाय परिणाम रूप पूर्व की देह को सापेक्ष लेकर उनका स्वयं का, वास्तव में तो वो स्वभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमन है, वो आकार का। संसार में तो विभाव रूप परिणमन है। और सुख की बात करी तो वहाँ कौन सा सुख दुख का भोक्ता कहा था? वहाँ संसार अवस्था में जो काल्पनिक सुख दुख है, कल्पना का सुख दुख, हर्ष शोक का परिणाम, और इष्ट अनिष्ट सामग्री जो कर्मों से संपादित हैं, उनकी बात करी थी। ऐसे ही कर्तृत्व के संबंध में भाव कर्मों का कर्तृत्व निश्चय से, द्रव्य कर्मों का कर्तृत्व व्यवहार से कहा था। ऐसे भोक्तृत्व की तो बात हो ही गई अपनी। और प्रभुत्व जो कहा था तो भाव कर्म रूपी आश्रव बंध संबर निर्द्रय, यानी अपने ही आत्म परिणाम, तो वो उनका आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष में प्रभु है निश्चय से, और व्यवहार से वह द्रव्य कर्म रूप जो आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष उसका प्रभु, उसके लिए प्रभु है। ऐसी बात आई थी ना। और उपयोग और चिद्रूप ये 2 बोल आए थे, उसमें निश्चय से उपयोग अपृथकभूत उपयोग वाला, वह निश्चय, और पृथकभूत उपयोग वाला ऐसा कहना वो व्यवहार, और चित्त शक्ति स्वरूप और चित्त शक्ति युक्त ऐसा निश्चय व्यवहार आया। और जीवत्व में भाव प्राण धारण और जड़ प्राण धारण ऐसा निश्चय व्यवहार आया। सब वो अब यहाँ पर एक भाव प्राण धारण ही है, और चिद्रूप पना ही जिनके परिपूर्ण भाव से प्रकट है। उसमें चिद्रूप में अब कोई भेद करने का भी कोई वहाँ पर अब शेष नहीं रहा। फिर उपयोग की बात करी, फिर प्रभुत्व की बात करी कि समस्त आत्मिक अधिकारों की शक्ति मात्र रूप प्रभुत्व है। फिर स्वरूप की रचना का कर्तृत्व है, स्वरूप के स्वरूप भूत स्वातंत्र जिसका लक्षण है, ऐसे सुख की उपलब्धि रूप पर्याय में प्रगट 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 भाव को तो भोक्ता बना है। और देह प्रमाण का अपन ने अभी देखा ही, अतीत अनंतर अंतिम शरीर प्रमाण, और उपाधि के संबंध से विविक्त अमूर्तपना। अब यहाँ अमूर्तपने में वहाँ कर्म संयुक्त उपाधि होने से, कर्म की उपाधि देह की उपाधि होने से मूर्तपना किसी रूप कहा व्यवहार से, और निश्चय से तो स्वरूप से यह रूप ही है। यहाँ तो अमूर्तपना पर्याय में परिपूर्ण भाव अमूर्तपने का प्रकट है, क्योंकि स्वरूप तो है ही, अब उपाधि भी नहीं जो किसी अन्य अपेक्षा यहाँ पर प्रकट की जाए या ख्याल में ली जाए। अब कहते हैं कर्म संयुक्त पना तो होता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से विमुक्ति हुई है। ये पिछली गाथा इसलिए यहाँ याद करना जरूरी है। अपन अकेली 28 पढ़े गाथा तो ख्याल में नहीं आएगा क्या कहते जा रहे, तो 27 पढ़ करके 28 अपन पढ़ेंगे समझेंगे तो इसका ख्याल में आएगा कि आचार्य भगवंतों को यहाँ कहना क्या है। अभी देखना वहाँ कहा था कर्म संयुक्त पना, निश्चय से भाव कर्मों से कर्म संयुक्त पना, और व्यवहार से द्रव्य कर्मों से संयुक्त पना।
यहाँ तो दोनों ही नहीं है, दोनों से विमुक्त हुए हैं। फिर इसमें लिया कि द्रव्य कर्म वे पुद्गल स्कंद हैं और भाव कर्म वे चिद विवर्त हैं। इसकी अपन देखते हैं फुटनोट। चिद विवर्त माने चैतन्य का परिवर्तन। यहाँ देखना जरा क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को विचार में लेना है। गुरुदेव का भी अपन देखेंगे। चिद विवर्त को यहाँ भाव कर्म कहा, और चिद विवर्त क्या कि चैतन्य का परिवर्तन। राग आदि की तो बात ही नहीं की, और उससे संयुक्तपना और अभिसंयुक्तपना नहीं। यहाँ क्या कहा, चैतन्य का परिवर्तन अर्थात चैतन्य के द्वारा एक विषय को छोड़कर अन्य विषय को जानने रूप जो चैतन्य में विवर्तन होता है, ज्ञप्ति परिवर्तन की जो क्रिया होती है। हाँ, छद्मस्त को चलती है। वो नहीं लिया, वही नहीं लिया फुटनोट में। ये देखो, आपको याद होगी 80 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, वहाँ कहा गया ना चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ बेपर्याय हैं, है ना। वहाँ राग देश की पर्याय नहीं, चिद विवर्तन की। चिद विवर्तन माने चैतन्य का विवर्तन, पलटना। चैतन्य का परिवर्तन माने राग देश नहीं, चैतन्य का परिवर्तन तो जानना देखना है। संसार अवस्था में भी, संसार अवस्था में भी चैतन्य का परिवर्तन तो जानने देखने का व्यापार। चैतन्य परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है माने विवर्त होता है, यानी प्रवर्तित होता है, तो वो तो जानने देखने रूप प्रवर्तित होता है। लेकिन एक विषय को छोड़ता है, दूसरे को ग्रहण करता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को ग्रहण करता है। यहाँ कोई विषय ग्रहण करने जाते ही नहीं। हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं, अपन देखो ना, फुटनोट पढ़ो, आपको पढ़वाते हैं। लो, कभी द्रव्य रूप हुआ, कभी गुण रूप हुआ, कभी पर्याय रूप हुआ। ऐसे कैसे? वो तो द्रव्य गुण पर्याय सदा एक रूप है। नहीं, कहाँ? कौन जाता है? कौन जाता है? कौन जाता है? द्रव्य गुण बन जाता है, गुण पर्याय बन जाती है, ऐसा तो होता नहीं। द्रव्य अनंत गुणों का आश्रयभूत सदा द्रव्य है। गुण उसके स्वभावभूत त्रिकाल ध्रुव रूप सदा गुण रूप हैं। उनकी व्यक्तता के प्रति समय होते भाव वे पर्याय हैं। वो नहीं, वो तो एक अलग बात है। वहाँ तो एक विषय दो, तो वो द्रव्य गेय बन रहा है, गुण गेय बन रहे हैं। तो गुण गेय क्या बन रहे हैं? गुण भेद गेय बन रहे हैं, पर्याय भेद गेय बन रहा है, और दोनों भेदों को छोड़कर द्रव्य स्वभाव गेय बन रहा है। तो ये ज्ञप्ति परिवर्तन में डाला, इसी को चिद विवर्तन कहा है भाई। बस ज्ञान में विषय का बदलना। ज्ञानी को आप जो कह रहे हो वो ज्ञानी के संदर्भ से बात है। ज्ञानी जन अपने स्वरूप के विचार में कभी पर्याय भेद को विचार में लेते हैं, कभी गुण भेद को विचार में लेते हैं, और दोनों भेदों को छोड़कर द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करते हैं। तो वो बात उधर से घटित होएगी। लेकिन यहाँ क्या कहना है, देखो थोड़ी बात की बारीकी यहाँ पर देखना कि कर्म संयुक्तपना तो होता ही नहीं है ना। अभी अपन को इसका अर्थ सीधा ऐसा लगेगा कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म से विमुक्त हुए हैं। तो द्रव्य कर्म घातिया अघातिया सब जितने संयोग में थे, तो वे सब कर्मों से विमुक्ति हो गई है। तो इसमें स्पष्ट किया द्रव्य कर्म वे पुद्गल स्कंद हैं। अब भाव कर्मों में विकार लेना चाहिए था यहाँ पर, कि विकारी भाव, मलिनता, राग द्वेष के परिणाम वे भी नहीं है। मोह तो पहले ही जा चुका था, राग द्वेष बाकी था, वो भी नहीं है, उससे भी विमुक्त हुए हैं। तो ऐसा तो यहाँ लिखते कि भाव कर्म वे
चैतन्य के विकारी परिणाम हैं। ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर, टीकाकार आचार्य ने, देख लो संस्कृत में भी। देखो ये लिखा, द्रव्य कर्माणि ही पुद्गल स्कंदा, भाव कर्माणि तू चिद विवर्ता। चिद विवर्त कहा है ना, फिर आगे आएगा इसका खुलासा, इसी टीका में आएगा। देखो इसी टीका में इसका अपने को चिद विवर्त का व्याख्यान मिलेगा। ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है इसमें, पहले अपन फुटनोट को समझ लो। चिद विवर्त माने चैतन्य का परिवर्तन, चैतन्य का एक विषय को छोड़कर अन्य विषय को जानने रूप बदलना। कौन बदल रहा है? चैतन्य के प्रवर्तित जो पर्यायों का प्रवाह है वो बदलता है। कैसे कि एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय को जानने जाता है। जैसे अपन दूसरी भाषा में या अपनी बोलचाल, अपन जो स्वाध्यायी अभ्यास के दौरान जो भाषा प्रयोग करते हैं, ज्ञप्ति परिवर्तन होता है ना। हाँ, तो एक क्या है कि यहाँ जीव को पूर्णता नहीं और मोह, जिनको मोह बरतता है वे तो मोहवशात एक विषय को जानने जाते हैं और सुख नहीं मिलता तो दूसरे विषय को जानते है ना। और जिनका मोह टल गया है उनको अभी कमजोरी है, तो कमजोरी के बस उनको ये चलता है। तो ज्ञान में एक साथ सब आते नहीं, और एक साथ सब आते नहीं, तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय। अब यहाँ तो क्या हुआ कि केवल ज्ञान जो प्रकट हुआ वहाँ से लो, भले अरिहंत अवस्था से, अपन तो बात यहाँ सिद्ध अवस्था की करते हैं। तो जो केवल ज्ञान है वो वाला जो केवल ज्ञान स्वरूप उपयोग है, वो उपयोग बाह्य विषयों को विषय बनाता ही नहीं है। वो तो आत्मा को विषय बनाकर, है ना, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। स्वरूप ही आत्मज्ञ है वे वास्तव में। उस आत्मज्ञता में सर्वज्ञता तो उसमें आ ही जाती है। विषय सारा जानने में आता है, लेकिन वे विषय जानने नहीं जाते। चित्त शक्ति का अन्य अन्य ज्ञेयों को जानने रूप परिवर्तित होना, इसको चिद विवर्त कहते हैं। अभी इसी में खुलासा है। अभी देखो, चित्त शक्ति अनादि ज्ञानावरणादि कर्मों के संपर्क से, संबंध से संकुचित व्यापार वाली होने के कारण ज्ञेय भूत विश्व के समस्त पदार्थों के एक एक देश में, देश नाम अंश, क्रमशः व्यापार करती हुई विवर्तन को प्राप्त होती है। ये छद्मस्त की स्थिति बताई कि चित्त शक्ति वाला तो छद्मस्त भी है और सर्व और सिद्ध भगवंत भी चित्त शक्ति से परिणमित है, परिपूर्ण। तो अभी छद्मस्त को क्या कहा? चित्त शक्ति विवर्तन को प्राप्त होती है। आगे की से एकदम अंतिम लाइन मिला लो। चित्त शक्ति विवर्तन को प्राप्त होती है। कैसे कि ज्ञेय भूत विश्व है, ये ज्ञायक है, ये चैतन्य वस्तु ज्ञायक है और पूरा विश्व ज्ञेय भूत है, ये तो स्पष्ट है। अब ज्ञेय भूत जो पूरा विश्व है उसमें अनंत चेतन अचेतन पदार्थ हैं। उन पदार्थों के, लिखा ना, समस्त पदार्थों के एक एक अंश में, एक एक देश में, उन पदार्थों के भी एक पदार्थ को भी पूरा नहीं जानती है ना। गुलाब जामुन है तो पूरा जान लिया क्या गुलाब जामुन एक समय में इस छद्मस्त ने कि ना
जिस समय उसकी रसगुण की व्यक्तता को विषय बनाया है, उस समय में उसके गंध भाव की व्यक्तता उसके लक्ष्य में नहीं है, उसके ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनी है। इसलिए कहा। अब फिर पढ़ते हैं, चित्त शक्ति विवर्तन को प्राप्त होती है। विवर्तन माने उस कार्य रूपता से परिणमित होती है। चित्त शक्ति अपने जानने देखने के कार्य रूप भाव से परिणमित होती है। कैसे करके कि एक एक अंश को जानती देखती हुई, क्रमशः व्यापार माने जानना देखना, तो जानती देखती हुई किन के एक एक अंश को, कि समस्त पदार्थों के, विश्व के समस्त पदार्थ जो ज्ञेय भूत पदार्थ हैं उनके एक एक अंश को क्रमशः जानती देखती हुई जानने देखने के व्यापार में प्रवर्तित होती है। क्यों? क्यों कि निमित्त में अभी अनादि से ज्ञानावरणादि कर्मों का संपर्क नाम संबंध चला आया है। उस निमित्त रूप संबंध के काल में स्वयं की योग्यता की हीनता में संकुचित व्यापार वाली है। ये स्थिति बताई छद्मस्त की। अब देखो, किंतु जब ज्ञानावरणादि कर्मों का संपर्क विनष्ट होता है, यानी स्वयं की परिपूर्ण जानने की योग्यता खिल जाती है और निमित्त में ज्ञानावरणादि सर्व कर्मों का संपर्क विनष्ट हो जाता है, तब वह ज्ञेय भूत विश्व के सर्व देशों में सर्व पदार्थों के उनके द्रव्य गुण पर्याय सबको तीन काल की युगपद व्यापार करती हुई कथनचित कूटस्थ होकर, कूटस्थ शब्द डाला यहां टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कथनचित लेकर, कथनचित लेकर कूटस्थ कहा कि हाँ वो पलटन बंद हो गई, व्यापार रुक गया कि नाना, लेकिन वह एक ही विषय को सर्व विश्व के सर्व द्रव्य उनके समस्त गुण उनकी तीन काल की समस्त पर्यायें सबको एक साथ जानती है। तो अब दूसरा विषय ही नहीं रहा पलटने के लिए, कुछ विषय नहीं रहा पलटने के लिए। अब पलटते तो हैं वे गे सुनना अब जरा बात को, पलटते तो हैं गे, उन गेयों के भाव जो वर्तमान थे वे भूत हो जाते हैं, जो भावी थे वे वर्तमान हो जाते हैं। इस हेतु से यहाँ ज्ञान में गे बदलते हैं, बाकी यहाँ गे का भी परिवर्तन नहीं है, इसलिए कथनचित कूटस्थ कहा है। ये आचार्य भगवान क्या क्या बात कहते हैं, कितनी गंभीर बात कहते हैं, उसका हेतु पकड़ना अपने को, क्या कहना है उन्होंने। देखो लिखा है इसमें, कथनचित कूटस्थ होकर अन्य विषय को प्राप्त नहीं होती हुई विवर्तन नहीं करती। ले चैतन्य का विवर्तन रुक गया कि नहीं? सुनो, चैतन्य तो जानने देखने के परिपूर्ण भाव से प्रकट होकर जानने देखने के ऐसे व्यापार में लग गया, संलग्न हो गया कि जानना देखना परिपूर्ण भाव से होता हुआ इसके अब विषय बदले, ऐसा बदलना ना रहा। विषय, हाँ वही ज्ञप्ति परिवर्तन। देखो एक अपेक्षा ज्ञप्ति परिवर्तन है, हाँ ज्ञप्ति क्रिया नहीं, ज्ञप्ति परिवर्तन जीव का परिणाम है। तो वही तो कह रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो ज्ञेयों के परिवर्तन की अपेक्षा है,
अपने तो उसने युगपत समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को 3 काल की, सबको युगपत जान लिया। अब जान लिया और जानता हुआ वास्तव में तो आत्मा में आत्मा को जानता प्रवृत्त है, उपयोग बाहर विषय करने तो जाता ही नहीं, उसकी सामर्थ्य ही ऐसी। अब देखो दोबारा इसको पढ़ते हैं, बारीक है विषय और अपन जब गुरुदेव का थोड़ी देर बाद आएगी ये चर्चा। ये ब्लू कलर से है, यहीं से देखना है। मुक्त आत्मा को कर्म संयुक्त पना तो होता ही नहीं। 8 बोल तो लगेंगे सिद्ध भगवंत को, जीवत्व का, फिर चित्त शक्ति स्वरूप जो कहा था ऐसा चैत्रियत्व, चेतयित्रत्व, उपयोग, प्रभुत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, देह प्रमाणपना और अमूर्तपना। 8 बोल तो लगेंगे सिद्ध भगवंत को, कर्म संयुक्त पना नहीं लगेगा। यहाँ ये वाली बात कही तो कर्म संयुक्त पना तो होता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्मों और भाव कर्मों से विमुक्ति हुई है ना। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ से जरा इस बात में थोड़ी जो बात गंभीर किस प्रकार ली वो देखना। द्रव्य कर्म वे पुद्गल स्कंद है, ठीक है, द्रव्य कर्म वे पुद्गल स्कंद है, सो वे अब संयोग में है ही नहीं। अब भाव कर्म में चिद विवर्त को लिया है ना, तो भाव कर्म में चिद विवर्त क्यों लिया। अब अपन यहाँ नीचे जो फुटनोट में भी आ गया और अपन ने यहाँ आगे की टीका में भी आ गया कि जो भाव ज्ञानावरणादि कर्मों के निमित्त में होते थे वे अब नहीं होते, है ना। अपने सामान्य अपन ने संसार अवस्था के संदर्भ में भाव कर्म और द्रव्य कर्म की संयुक्त पने की बात की। अब कर्म संयुक्त पना इनको तो बोला ही नहीं लगता, बोल सिद्धों को वो एप्लीकेबल ही नहीं है, लागू ही नहीं पड़ता। तो ये चिद विवर्त को भाव कर्म क्यों कहा कि कर्मों के निमित्त से होने वाले जो जानने की अवस्था के परिवर्तन हैं वे भी अब नहीं हैं, तो वो भाव कर्म से विमुक्त हैं। यहाँ तक लिया उसको। सामान्य अपेक्षा में कर्मों के निमित्त से होने वाले भावों को अपन संसार अवस्था में रागादि विकारी भावों तक गिनते हैं। अब रागादि विकारी भाव तो है ही नहीं, पूर्ण वीतराग हुए हैं, तो अब भाव कर्म में थोड़ी और व्यापकता से यहाँ बात ली। राग की तो बात करना ही क्या, तो और व्यापकता से बात करी कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय जो कर्म हैं उनके निमित्त से जो छद्मस्त अवस्था में होने वाली जो चिद विवर्तन की या चैतन्य के विवर्तन में जो संकुचित व्यापार था, उस संकुचित व्यापार में विषय बदलने की वृत्ति थी। अब वे कर्म का निमित्तपना भी नहीं और उनके निमित्त से होने वाला अब उपयोग किए व्यापार का, ज्ञान दर्शन के व्यापार का संकुचित भाव भी नहीं, पूर्ण व्यापक भाव, पूर्ण विस्तार भाव, पूर्ण खिलावट का भाव खिल गया है। और उस पूर्ण खिलावट वाले भाव में अब अपन देखो यहाँ से पढ़ सकते हैं, किंतु जब ज्ञानावरणादि कर्मों के का संपर्क विनष्ट होता है, भाव कर्म में घटित किया इसको, क्योंकि जो अभी छद्मस्त जीव को जो इसके ज्ञान दर्शन के व्यापार में संकुचित भाव है
और उस संकुचित भाव के कारण उसको सारे विषय एक साथ ख्याल में आते नहीं, तो वो एक विषय, दो विषय, तीन विषय ऐसे क्रमशः प्रवर्तन करता है, विषय बदलता हुआ है। अब वो संकुचन खत्म हो गया, संकुचन नहीं रहा, तो ज्ञेय भूत जो विश्व है, विश्व ज्ञेय कौन, ये मैं ज्ञायक, तो ज्ञेय कौन के सारा विश्व, तो ज्ञेय भूत जो सारा विश्व है उसके सर्व देशों में माने उसके सर्व पदार्थ, विश्व में ही पदार्थ समाहित हो गए, तो सब पदार्थों के, उनके द्रव्य, उनके अनंते गुण, उनकी तीन काल की पर्यायें सबको जानने का, देखने का युगपद व्यापार करती है, वह चैतन्य की परिणमन प्रवर्तित जो शक्ति का परिणाम है, जानने चैतन्य का। तो वह कैसा व्यापार है उसका, कि पहले जो कहा था वो व्यापार क्रमशः व्यापार था, और क्रमशः व्यापार करने से विषय बदलते थे। अब युगपद व्यापार है, तो युगपद व्यापार होने से सिद्ध भगवंतों के जानने देखने का परिणमन वह कथनचित कूटस्थ होकर अन्य विषय को प्राप्त न होता हुआ विवर्तन नहीं करता। अब कूटस्थ का भी अपन पढ़ते हैं। वास्तव में छाय की अवस्था का वर्णन, छाय की अवस्था ही है, सिद्ध अवस्था का, सिद्ध अवस्था माने छाय की, छाय ज्ञान का वर्णन है, छाय ज्ञान, छाय दर्शन। देखते हैं ना, हाँ, अभाव रूप अवस्था है तो वो भाव कर्म तो होंगे ही ना। हाँ हाँ हाँ, अभाव रूप है। हाँ। पर वो अब भाव कर्म में सब कर्मों के निमित्त से होने वाले व्यापार जितने हैं सब ले, संसार अवस्था में मुख्यतया विकारी भाव को लिया, लेकिन जब पूर्ण वीतरागता हुई और पूर्ण वीतरागता होते ही ये छाय ज्ञान प्रकट हुआ, हुआ अरिहंत को भी है, पर अपन तो सिद्ध की बात करते हैं, सिद्ध की बात चलती है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों की स्थिति ऐसी, छद्मस्त माने छद्मस्त। हाँ, उसको भी नहीं लिया, यहाँ तो पूर्ण सिद्धत्व की बात है। आप जो कह रहे हो ज्ञानी अज्ञानी दोनों छद्मस्त हैं कि नहीं, तो दोनों छद्मस्त हैं, तो दोनों को ज्ञानावरणादि कर्मों का निमित्त पना चल रहा है कि नहीं। लिया कहाँ, पूरा तो पढ़िए और दोबारा पढ़ो, नहीं दोबारा पढ़ो आप। ये देखो, चित्त शक्ति अनादि ज्ञानावरणादि कर्मों के संपर्क से, संबंध से, इसका अर्थ क्या निकला कि चैतन्य शक्ति वाला यह जीव, त्रिकाल चित्त शक्ति स्वरूप ये जीव, इसको निमित्त में ज्ञानावरणादि कर्मों का संपर्क रूप निमित्त है और स्वयं की योग्यता हीनी है, सो संकुचित व्यापार का परिणमन है। ज्ञानी का भी अज्ञानी का भी, वो भी एक विषय को एक समय में आए। ज्ञानी हो गया तो क्या वो सब कुछ जान लेता है क्या है? क्या एक देश माने एक अंश? अभी कहा था ना गुलाब जामुन है, वो ज्ञानी है, मुनिराज है, आहार लेते हैं, आपने जो कुछ रखा गन्ने का रस है, तो उस गन्ने के रस के संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाव को थोड़ी जान लेते हैं। तो अज्ञानी का छोटा अधिक हो, ज्ञानी का कम भी। हाँ, ऐसा भी हो, वो तो उसकी योग्यता है, लेकिन है संकुचित, है संकुचित, चाहे उसम अधिक भी हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो और शिवभूति मुनिराज हो, उससे लेना देना नहीं, पर दोनों संकुचित हैं, दोनों छद्मस्त हैं, दोनों छाय ज्ञान से रहित हैं, छायोपशमिक ज्ञान है, छायक नहीं, जो भाई साहब ने कहा ना छायक ज्ञान की बात है। देखो अपन तो जो लाइन में चल रही है गाड़ी वहां चलो तो एकदम समझ में आती जाएगी बात। एक देश
एक देश लिखा है ना, तो देश काय से कहते हैं? एक एक देश, एक एक अंश, एक इंद्रिय को जितना विषय एक एक अंश, एक साथ एक पुद्गल स्कंद है। चलो पुद्गल कोई लेते हैं अपन, एक पुद्गल स्कंद है। मान लो गुलाब जामुन का है, शक्कर का दाना है, कोई है। आप जब शक्कर के दाने का वर्ण भाव जान रहे हो, उस समय उसके स्पर्श भाव को नहीं जान सकते, रस भाव को नहीं जान सकते। असंख्य समय का तो इकट्ठा होकर ख्याल में खड़ा होता है। ये इसी का नाम एकदम बस एक शब्द डाला है आचार्य, संकुचित व्यापार। संकुचित व्यापार शब्द में सब समा गया। और इसे भाव कर्म क्यों कहा, ये वाली बात अपन समझ रहे हैं। क्योंकि जो जिन जीव के जिन स्वयं के परिणामों में कर्मों के निमित्त से होने वाली संकुचित अथवा विपरीत अवस्था है, वो सब भाव कर्म डाल दो, और राग की यहाँ बात करना नहीं है। अब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दो के कारण चित्त शक्ति का संबंध तो इन दो कर्मों के निमित्त पने में है ना। जानना देखना, जानने देखने में दो कर्मों का निमित्त पना है। स्वयं की योग्यता हीनता रूप या पूर्ण विकास रूप, एक बहुत गंभीर है। अब कूटस्थ का अपन देखते हैं, फुटनोट देखो कूटस्थ का। अब कोई कहे कि सिद्धों का ज्ञान कूटस्थ हो गया, ये इसका मतलब नहीं कि ज्ञान का प्रवर्तन रुक गया, ये मतलब नहीं है। अब यहाँ कूटस्थ का अर्थ क्या समझना है वो देखो, नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण है। सर्वकाल एक रूप रहने वाली अचल, अचल परिणति है, अचल परिणति है। सारे ही गेय भूत, जितना गेय है जगत भर में, सारे गेय पदार्थों और उनके सर्व अंशों को, यानी उनके अनंत गुण, उनकी तीन काल की पर्यायें, है ना, और सबको एक साथ जानते हैं। अब जान ही लिया सब, अब विषय ही नहीं बचा, दूसरे विषय पर अब जाए क्यों, तो अचल हो गया। इस अपेक्षा कूटस्थ का अपन ने देखो, जानने का, देखने का, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, दोनों उपयोग की वृत्ति एक साथ सिद्ध भगवंतों की, सिद्ध की बात चलती है तो सिद्ध भगवंतों के एक साथ दोनों उपयोग की प्रवृत्ति है एक साथ, और उनके जो विषय हैं वे एक ही परिणाम में सारा विषय जानने में आ गया। अब दूसरा विषय ही नहीं बचा, तो अचल है वो। अचल को यहां कूटस्थ कहा। और खुलासा, ज्ञानावरणादि कर्मों का संबंध नाम निमित्तपना नष्ट होने पर कोई चित्त शक्ति सर्वथा अपरिणामी नहीं हो जाती, ये मत ले लेना कूटस्थ का अर्थ। किंतु वह अन्य अन्य ज्ञेयों को जानने रूप परिवर्तित नहीं होती, सर्वदा यानी सदैव तीनों काल के समस्त ज्ञेयों को जानती रहती है, इसलिए उसे कथनचित कूटस्थ कहा है। कथनचित भी लगा दिया है। कथनचित तो है ना, भविष्य का तो अंतर पड़ेगा। हाँ, अब वो अंतर जो पड़ रहा है, ज्ञान यानी दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग का प्रवर्तन प्रति समय चल रहा है, नवीन नवीन। पूर्व का केवल ज्ञान केवल दर्शन विनष्ट होता है, नवीन केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होता है, और उसमें फर्क पड़ता है, वो ज्ञेयों के परिवर्तन से फर्क पड़ता है। ज्ञान का परिवर्तन तो एक बार में ही पूरा जान लिया सो जान लिया, अचल कहा है। भगवान ने मालिक की पहले की पर्याय भी जान ली, उन्होंने हाँ भरत के पुत्र रूपता को भी जान लिया, पाखंड फैलाने वाला भी जान लिया, निगोद में गया वो भी जान लिया, सम्यक दर्शन सिंह की पर्याय में हुआ वो भी जान लिया, और केवल ज्ञान हुआ वो भी जान लिया, और 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी वो भी जान लिया।
तो उसी समय सब जान लिया। अब विषय ही नहीं बचा ना, विषय ही नहीं बचा। तो ये यहाँ पर स्पष्टीकरण किया, कथनचित कूटस्थ, सर्वथा कूटस्थ नहीं ले लेना। कथनचित कूटस्थ यानी कि उसके विषय नहीं बदलने की अपेक्षा कूटस्थ, और परिणमन की अपेक्षा कूटस्थ नहीं, परिणमन स्वरूप। तो कथनचित शब्द से वो काम हो गया। स्वाभाविक तो है, पर हाँ। वैसा परिणाम हो रहा है। तो कथनचित शब्द से अपने को अपेक्षा लगाना है, तो कौन सी अपेक्षा लगेगी कि विषय नहीं बदलने की अपेक्षा कूटस्थ और परिणमन की अपेक्षा कूटस्थ नहीं, तो हो गया कथनचित शब्द का अर्थ। थोड़ा सा और टीका में देखना, वह यह चित्त शक्ति के विवर्तन का अभाव, ये कहा ना चित्त शक्ति के विवर्तन अब होता नहीं, तो उसका अभाव वास्तव में निश्चित नाम नियत अचल सर्वज्ञ पने की और सर्वदर्शी पने की उपलब्धि है। देखो ये बात टीका में यहाँ इस प्रकार खुलासा की आचार्य अमृतचंद्र देव ने। ये देखो इसका अन्वयार्थ अपन देखते हैं, उसमें मालूम पड़ेगी बात है। कर्म मल से मुक्त आत्मा, पेज नंबर है 16, अन्वयार्थ। कर्म मल से मुक्त आत्मा ऊपर लोक के अंत को प्राप्त करके वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी, यहाँ तक आई ना बात, इसका खुलासा है वो कि सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता को जिन्होंने अपनी परिणति में उपलब्ध कर लिया है। कैसी है सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता? कि अचल है, नियत है, निश्चल है, ये इसकी खुलासा है। फिर आगे कहा अनंत अनिंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। टीका है तो गाथा की टीका है ना, यहां देखो तो कहा वह यह चित्त शक्ति के विवर्तन का अभाव, चित्त शक्ति में अब विवर्तन नहीं है। कथनचित कूटस्थ कहा ना, तो कूटस्थ कहा तो विवर्तन का अभाव गिनो, पर कैसे कूटस्थ है ये अपन ने समझ लिया है। अब कहते हैं कि वास्तव में निश्चित नियत अचल सर्वज्ञ पने की और सर्वदर्शी पने की उपलब्धि है। यही उपलब्धि द्रव्य कर्मों के निमित्त भूत भाव कर्मों के कर्तृत्व का विनाश है। कर्तृत्व भोक्तृत्व का विनाश बताया। देखो पीछे कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात करी थी, याद रखना, वो लंबी टीका है, याद तो रखना पड़ेगी है? नहीं हो तो अपन रोज 5 मिनट ऐसे पहले पढ़ लो टीका को, फिर गुरुदेव का जो जो विषय अंश आएगा वो अपन पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। देखो पीछे क्या कर्तृत्व की बात आई थी कि स्वरूप की रचना रूप कर्तृत्व, संक्षेप में जो सर्व वस्तुओं से असाधारण ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र रूप निस्वरूप को रचने रूप कर्तृत्व, और स्वरूप भूत स्वातंत्र जिसका लक्षण है ऐसे सुख की उपलब्धि रूप भोक्तृत्व होता है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व सिद्ध किया था। अब कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव है, विनाश है, वो कैसे सो सुनो कि द्रव्य कर्मों के निमित्त भूत भाव कर्मों के कर्तृत्व का विनाश है। क्यों? क्योंकि वह सर्वज्ञ पना और सर्वदर्शी पना कथनचित कूटस्थ रूप से वह प्राप्त हुआ है, उपलब्ध हुआ है। तो अब द्रव्य कर्मों के निमित्त में होने वाला कोई भाव ही नहीं बचा यहाँ। तो भाव नहीं बचा तो भाव कर्मों का कर्तृत्व नहीं। थोड़ी गहराई की बात है।
भाव कर्म का अपन जो सामान्य अर्थ है राग आदि विकार, वो तो बहुत पीछे छूट गई बात, उसकी बात यहाँ नहीं करना है। यहाँ तो कर्मों के निमित्त से जो कुछ भी इस चैतन्य के परिणाम में परिणमन होता है उसका कर्तृत्व आत्मा को है। अब थोड़ी व्यापकता से बात को समझो कि जो द्रव्य कर्म हैं उनके निमित्त से जो कुछ भी इस चैतन्य आत्मा के परिणाम परिणमन में जो कार्य होता है, चाहे वो ज्ञान का संकुचित व्यापार हो, दर्शन का संकुचित व्यापार हो, राग द्वेष का भाव हो, वो सब का कर्तृत्व इस आत्मा को है। और उस समय में अतीन्द्रिय सुख तो है नहीं, तो जो कुछ भी, अब ज्ञानी की बात को भी विचार कर लेते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख प्रगटा है वो और जितना अभी नहीं प्रगटा है वो दुख, दोनों का भोक्तृत्व आत्मा को है। लेकिन यहाँ तो कर्मों का कोई निमित्त पना भी रहा ही नहीं, इसलिए चैतन्य का जितना परिणाम है वो भाव कर्म का कर्तृत्व नहीं है, वो आत्मा का अपना कर्तृत्व है। इसलिए कहा द्रव्य कर्मों के निमित्त भूत भाव कर्म उनके कर्तृत्व का विनाश है। और यही देखो कितनी बार कहा यही, फिर कहा यही, यही माने ये चित्त शक्ति के विवर्तन का अभाव वास्तव में निश्चित नियत अचल सर्वज्ञ पने की और सर्वदर्शी पने की उपलब्धि है। यही विकार पूर्वक अनुभव के अभाव के कारण औपाधिक सुख दुख परिणामों के भोक्तृत्व का विनाश है। अब वो सुख दुख ही नहीं है इनको। अब तो कौन सा सुख है जो पीछे भोक्तृत्व के बोल में आया था? स्वभावभूत स्वातंत्र जिसका लक्षण है, ऐसे सुख का उपलब्धि रूप भोक्तृत्व है, आया था ना बोल। अब औपाधिक सुख दुख परिणामों के भोक्तृत्व का विनाश है। और यही फिर तीसरा यही माने ये गाथा में इतना कहा था कि केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके लोग के सब कर्म मल से मुक्त होकर, 5 पॉइंट है अन्वयार्थ में, 4 या 5, सर्व कर्म मल से विमुक्त होकर लोक स्वभाव के कारण लोक के अंत में पहुंचकर केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप भाव को प्रकट करके अनंत अनिंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। इतना ही तो था अन्वयार्थ, है ना? तो टीका भी उतनी आएगी ना, उसी का ही विस्तार है। तो पहले ही बता दिया था लोक के अंत तक पहुंचने की बात। फिर ये 8 बोल किस प्रकार लागू पड़ते हैं वो कहकर अब कहा कि वो सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व जो प्रकट हुआ है वही अनादि विवर्तन के खेद के विनाश से जिसका अनंत चैतन्य सुस्थित हुआ है। ओहो, अनादि विवर्तन का खेद, ये खेद रूप भाव है। एक विषय से दूसरे विषय में इस ज्ञान दर्शन वृत्ति का लगना जाना हटना जाना हटना जाना हटना, ये खेद रूप भाव है। खेद होकर के विषय बदलता है, तो वो खेद का विनाश ही हो गया। तो अब चैतन्य सुस्थित हो गया। चैतन्य यानी ज्ञान दर्शन स्वरूपता जो है और उसका जो परिणमन है अब सुस्थित कथनचित कूटस्थ है। तो वह सुस्थित हुआ है। ऐसे आत्मा को स्वतंत्र स्वरूप अनुभूति लक्षण सुख का, स्वतंत्र स्वरूप की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे सुख का भोक्तृत्व है। यहाँ तक चर्चा आई। गुरुदेव की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।